नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट है और आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज का क्लास हमारा गॉसेस एलिमिनेशन मेथड जो स्पेशल रांची यूनिवर्सिटी एंड जेयूटी के स्टूडेंट के लिए है। आप बीएससी बीटेक कहीं से भी कर रहे हो और आपका सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम ओम साइंस क्लासेस एंड मैथ्स विद संदीप भट्ट, दो इंस्टीट्यूट है, दो अलग अलग नाम पे। अगर आपका कोई भी इंक्वायरी होगा किसी भी क्लासेस के लिए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो सर हम लोग आज इस टॉपिक को क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं वो देखेंगे। सर आज हम लोग ना गॉसेस एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं। क्या? गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का डेफिनेशन क्या कहता है? मे बी हम ये टारगेट करके चलेंगे, हम ये सोच करके चलेंगे कि इस टॉपिक को आप लोग कभी भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है? और अभी हम जो डेफिनेशन बतला रहे हैं वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा। जब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तीन चार क्वेश्चन जो भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व कर पाओगे। मतलब मेथड आपको सीखना है सर। तो सर आज का क्लास में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। सर क्लास 12 में आप लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे ना। अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मेथड क्या होगा? गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। जो क्लास 12 में सॉल्व किए थे ना, वो था हमारा मैट्रिक्स मेथड। क्या था? मैट्रिक्स मेथड। तो कहता है डेफिनेशन ऑफ गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का कि द गॉसेस एलिमिनेशन मेथड इज सिस्टमैटिक टेक्निक। सिस्टमैटिक टेक्निक, सर यहां पे सिस्टमैटिक टेक्निक लिखा हुआ है ना। उसके बाद कहता है यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। याद करो ना सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहां पे सीखे थे? क्लास 12 में। कहां पे सीखे थे हम लोग? क्लास 12 में। बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है वो भी बतलाया जाएगा। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्लास 12 में हम लोग पढ़े थे, ए इनवर्स निकालने के लिए। कोई नहीं, यहां पे भी सीखेंगे हम लोग। यहां पे कहता है वंस इन दिस फॉर्म बैक सब्स्टिट्यूशन इज अप्लाइड। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो हम इस अपर ट्रायंगुलर मेथड को, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और डिटरमाइन करेंगे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। मे बी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। This method involves three fundamental elementary operations। दो रो को इंटरचेंज किया जा सकता है। किसी रो में, कोई एक रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जा सकता है, ठीक है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई वन रो फ्रॉम अनदर। इस टाइप का कुछ कुछ मेथड्स होगा जो हम लोग क्लास 12 में सीखे हैं, अभी भी सीखेंगे। और आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। फिर हमारा आज का क्लास में जो क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा, या इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। Solve the following system of equation using Gauss's elimination method।
सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अभी आप बोले थे ना सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 0 0 और ये 6 है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है और ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हो, अगर वो एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो हम इस टाइप के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मीन्स सर 5 7 3 2 4 एलिमेंट है, फिर 0 2 1 6 फिर एलिमेंट है लेकिन यहां पे 0 है, 3 सर यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 5, यहां पे 1 है, यहां पे 0 0 0 और ये 6 है। तो क्या दिखा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। क्लास 12 में आप पढ़े हो डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल क्यों होगा वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा। सर यहां पे इसका जो ट्रायंगल बन रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए 0, तो हम इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरे को सॉल्व करना है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को by using Gauss's elimination method, by using Gauss's elimination method। सर यहां पे जो लिखा हुआ है ना, इस इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे, याद करना। पहले ए लिखते थे, क्लास 12 से कनेक्ट करना, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और ये क्या होता था 3, यहाँ पे 1 1 एंड 1, नेक्स्ट सर 1 -1 एंड 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए हुआ। अब यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे x y एंड z, x y z वेरिएबल लिखते थे, और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसको b लिखते थे। तो b इज इक्वल टू कितना होगा 962, 962, और फिर आप लिखते थे ax इज इक्वल टू b एंड x इक्वल टू a इनवर्स b। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आता है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको हम लोग कहते थे मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड कहते थे? मैट्रिक्स। तो ऐसे हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर, कैसे ऑपरेशन करना है? अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कोई नहीं, क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको ऑपरेशंस भी करना आ जाएगा। मेरा मेन टारगेट क्या है सर, अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 1 4 5 7 6 0 2 1 3, ठीक है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करा जाए? तो सर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए ना आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये और ये जगह जो है ना, ये दोनों ही जगह पे आपको 0 करना होगा। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। तो ये कौन सा रो है? ये R2 है। ये कौन सा रो है? R3 है। तो सर R2 का ऑपरेशन क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे R2 gives R2 -7 into R1 and R3 gives R3 -2 R1। सर इस चीज से ना सबको डर लगता है, मेरे को भी अपने क्लासेस के समय में डर लग रहा था कि ऑपरेशन कैसे लिखते हैं। घबराएं ना, आपको भी समझ में आएगा ये ऑपरेशंस कैसे यूज करा गया है। तो सर हमारे पास ये R2 लिख दिए, मेरे को ये 2 टर्म को 0 करना है। टारगेट हमारा क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना। यहाँ पे तो 1 है, ये 2 टर्म को क्या करना है? 0 करना है। मेरा टारगेट ये है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, ऊपर में कुछ भी रहे, ये 2 एलिमेंट को 0 करना है विथ हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। किस रो के हेल्प से? फर्स्ट रो के हेल्प से।
अगर यहाँ पे 1 है तो क्या बात, यहाँ पे 1 है तो क्या बात, फॉर्मूला लिखना इजी हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है R2, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं R2, और यहाँ पे +7 है ना सर, क्या लिखा हुआ है +7, तो यहाँ पे आप क्या लिखे हो -7 इंटू R1। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो सर R3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R3 - 2R1। क्यों सर, यहाँ पे अगर +7 है तो यहाँ पे आप लिखे हो -7, यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आप लिख रहे हो -2। कुछ टेक्निक समझ में आ रहा है? अच्छा सर मेरे को बतलाओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -3 है, ये दो टर्म को तो जीरो करना है, ये दो टर्म को तो जीरो करना है। अब ये दो टर्म को जीरो करने के लिए कौन सा रो है R2, अगर ये R2 है ना सर, तो ये R2 +5 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे -5 इंटू R1। सर अगर यहाँ पे +5 है तो हम ऐसा लिखेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, तो R2 का एलिमेंट देखो 5 है, यहाँ पे 5 और R1 का एलिमेंट 1 है, तो 5 - 5 कितने के बराबर होगा, कितने के इक्वल में हो जाएगा 0, कितने के इक्वल में होगा 0। सर नेक्स्ट यहाँ पे R3 का एलिमेंट देखो ना सर, यहाँ पे R3 लिखेंगे और R3 लिखने के बाद यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे आप लिखोगे +3 इंटू R1। ऐसा लिखने से क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 है तो सर यहाँ पे आप लिखोगे -3 + 3 इंटू 1, यहाँ क्या होगा -3 + 3 एंड -3 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लेकिन शर्त ये है, शर्त क्या है सर, हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हम ये मान करके चलते हैं कि कोरोना हुआ था ना सर बीच में, तो वहां पे कुछ कुछ टॉपिक को स्किप कर दिया गया था, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपको ये टॉपिक स्किप कर दिया गया था, आपका ये आप ये पढ़े ही नहीं है, हम ये मान करके चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये पढ़े होंगे, कोई नहीं, अगर आप पढ़े होंगे तो समझने का कोशिश कीजिए, नहीं भी पढ़े होंगे तब भी समझ में आएगा। सर ये 12th क्लास है ना, हाँ ठीक है, 12th क्लास का ही कुछ ऑपरेशन हम लोग करते हैं। 415 मान लेते हैं ऐसा कुछ है 415, सर 415, तो यहां पे 1 होना चाहिए। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड ये नहीं कहता है कि वहीं पे 1 होना चाहिए, वहां पे कुछ भी रहे हम नीचे का दो टर्म को जीरो कर देंगे, हम तो कर देंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको इजी करने के लिए हम ये मेथड बतला रहे हैं। यहां पे 4 है ना, आप इंटरचेंज कर दो, R2 को R1 बना दो और R1 को R2 बना दो, मतलब क्या लिखो R1 gives R2 एंड R2 gives R1। इंटरचेंजिंग का साइन होता है। वहां पे कुछ लिखा हुआ था ना सर फर्स्ट पेज में कुछ ऑपरेशंस लिखा हुआ था, 2 रोज, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ था, ये आपके नोट्स में चला जाएगा सर, आप देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ऑपरेशन मेनली होता है, आप किसी रो को किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, ये सारे प्रोसेस सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सर यहाँ पे 1 है नहीं और यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या बनाए, R1 को R2 और R2 को R1, तो सर ये क्या हो गया, ये 1 ऊपर चला गया, 4 नीचे आया एंड 5 हो गया, यहाँ पे 1 आया और ये दो टर्म ऐसे, सर ये दोनों में ना काम हो रहा था, R1 और R2 में, किसमें काम नहीं हो रहा था, तो सर R3 में काम नहीं हो रहा था, और R3 का एलिमेंट वैसे ही लिखा हुआ है क्या, हाँ वैसे ही लिखा हुआ है। अब R3 का एलिमेंट वैसे ही लिखा हुआ है, R1 और R2 को इंटरचेंज किए, क्योंकि मेरे को यहां पे जरूरत क्या है सर, मेरे को यहां पे जरूरत 1 का था, वो आ चुका सर। अब ये दो टर्म को हम लोग को क्या करना है, ये दो टर्म को जीरो करना है सर। अब ये दो टर्म को जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग लिखेंगे R2
एंड R2 गिव्स, आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हो सर, R2 यहां पे क्या लिखा हुआ है, R2 सर बतलाओ ना, +4 है क्या, तो यहां पे लिखेंगे -4 इंटू R1। तो अगर हम सॉल्व करें तो यहां पे तो 0 आ जाएगा। कैसे सर, R2 के एलिमेंट 4 है, यहां पे -4 इंटू R1, R1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 4 - 4 इज इक्वल टू कितना हुआ 0, 4 - 4 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। सर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे R3 है। अब ये R3 को कैसे जीरो करेंगे आप बतलाओ। सर आपका मैथ्स फील्ड हो या ना हो, अगर आप इस क्लासेस को देख रहे हो तो आप भी समझ सकते हो, आपका मैथ से रिश्ता नाता है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप अगर क्लास कर रहे हो और मैथ्स में थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप ये मैथ सीख सकते हो, भरोसा रखना। तो यहाँ पे क्या है 5, ये R3 लिखे ना सर, तो अगर ये R3 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R3, यहाँ पे +5 है ना सर, तो यहाँ पे -5 इंटू R1। सर ये दो टर्म को जीरो करने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं सर, फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का ही यूज करते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि गॉसेस एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। सर दो एलिमेंट को जीरो करने का ऑपरेशन जो सीखे ना, उसी ऑपरेशन के हेल्प से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। हाँ ऐसा क्या है, पहला तो वन लाने का कोशिश करेंगे, फिर दो टर्म को जीरो करने का कोशिश करेंगे, दो टर्म जैसे ही जीरो हुआ फिर वन लाने का कोशिश करेंगे, फिर उसके नीचे का टर्म को जीरो करने का कोशिश करेंगे, और जैसे ही जीरो हुआ ना सर, तो हम कह सकते हैं कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसका किसका वैल्यू निकाल सकते हैं गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में। तो सर हम लोग पहला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। और इसका आंसर क्या है वो भूल जाते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ही आए हैं बीटेक या बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना सर, सबसे पहले इसको हम ए में लिखेंगे, लेट ए 2 - 1 3 1 1 1 and 1 - 1 and 1। सर लेट ए इज इक्वल टू इतना, सर फिर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू x y z एंड b इज इक्वल टू कितना, तो सर b इज इक्वल टू आप लिखोगे ब्रैकेट के इधर जो लिखा हुआ रहता है ना 9 6। सर ऐसे ही लिखा जाता है क्या मैट्रिक्स के फॉर्म में, हाँ कितना वेरिएबल था, तो x y z 3 वेरिएबल था सर। अब इसका कॉफिशिएंट देखिए ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे -1 कुछ नहीं है, मतलब क्या -1, यहाँ पे 2 -1 3 2 -1 3 1 1 1 एंड 1 -1 एंड 1, ये कॉफिशिएंट को लिखा गया है यहाँ। वेरिएबल क्या है सर एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखा गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, बी में क्या है सर 962, क्या है सर 962। सर क्लास 12 में तो सीखे ही थे, इतना क्यों समझाना,
अरे सर देखिए तो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, हम रफ वर्क कर रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये मान करके चलेंगे आप ए एक्स इज इक्वल टू बी। सर ए एक्स इक्वल टू बी लिख दिए, तो सर ए का एलिमेंट क्या है, 2 माइनस 1 3, 1 1 1, नेक्स्ट क्या है 1 माइनस 1 1, इतना। फिर यहां पे क्या लिखेंगे सर, कैपिटल एक्स लिखा हुआ है मतलब एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू बी का मतलब क्या होगा 9 6 2। सर मेरे को बतलाओ ये कितना ऑर्डर का है 3/3, ये कितना ऑर्डर का है 3/1, ये कितना ऑर्डर का है 3/1। ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है सर, और वो थर्ड मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो क्या ये दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है सर? क्या ये दो मैट्रिसेस के बीच में मैट्रिसेस पॉसिबल है? तो सीखे थे सर, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो। सर बाद में जो लिखते हैं उसको कॉलम कहते हैं, और पहले जो लिखते हैं उसको रो कहते हैं। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है सर। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल। अच्छा सर, अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करता है, तो हम तीनों फिंगर को ऐसे चिपका दिए, 2 को इसमें, -1 को इसमें, 3 को इसमें, ये ऐसे उठा और ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। तो बतलाओ ना 2 किसके पास जाएगा, x के पास, -1 किसके पास जाएगा, y के पास, और 3 किसके पास जाएगा सर, z के पास। तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन किए ना सर, तो ये 2x हुआ, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z सर। 2 किससे मल्टीप्लाई किया, x से, -1 y से, और 3 z से। सेम एज 1 1 1, 1 x से, 1 y से, 1 z से। x प्लस y प्लस z, 1 x से, -1 y से, और 1 z से। ये x माइनस वाई प्लस z, ये एक मैट्रिक्स बना। सर जब तक ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होता है कंप्लीट, तो उसके बीच में प्लस माइनस देना होता है, ठीक है सर। थोड़ा तो अब इतना समझ में आ ही रहा होगा कि क्या लिखे हम, 2x से, -1 y से, और 3 z से, 1x से, 1 y से, 1 z से, 1x से, -1 y से, और 1 z से। ये जब मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये एक मैट्रिक्स बना, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 9 6 एंड 2, 9 6 2। बतलाओ सर इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर बतलाओ सर 3/1। क्या दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? 3 क्रॉस लिख रहे हैं और बाई पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में तो होता है ना सर, मैट्रिक्स में क्या होता है बतलाओ, क्रॉस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं ना। तो सर इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर सकते हैं, कैसे, ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या दिखला रहा है, इक्वल, और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे सर, सेम। यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, एंड x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ये इक्वेशन 9 के बराबर, ये इक्वेशन 6 के बराबर, और ये इक्वेशन 2 के बराबर। मतलब सर a निकालते थे, x निकालते थे, b निकालते थे, और ax किसके बराबर होता है, b के बराबर, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मजा आएगा सर, इतना मजा आएगा ना कि मत सोचो, मतलब गजब का लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर से एक बार, इक्वेशन क्या है सर, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। यहां पे आप लिखोगे x
प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। यहां पे आप लिखोगे x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 2। यही था ना क्वेश्चन। और आप जानते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, आज एक नया मेथड सीख रहे हैं, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, ऐसा मेरे को लगता है। तो सर आप ए लिखोगे। ए क्या है? 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1। फिर x लिखोगे। सर आप x लिखोगे तो ये x y z एंड फिर b लिखोगे तो b क्या होगा? 9 6 2। लिखने का प्रोसेस इसके बाद वाला क्लास में हम सिखलाएंगे, अभी सॉल्व करना सिखला देते हैं। सर आप a और b को इस फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स क्या है? 2 माइनस 1 3। फिर क्या है? 1 1 1। नेक्स्ट क्या है? 1 माइनस 1 1। सर दो डॉट देना है और मैट्रिक्स बी भी लिख देना है। मैट्रिक्स बी क्या लिखेंगे? 9 6 2। सर क्या लिखेंगे? 9 6 2। अब मेरे को इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब आप समझ लो सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर से समझ लो। आप यहां से स्टार्ट करना और यहां तक लेकर के आना। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होना चाहिए? जीरो। अगर आप इतना कर दिए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरे को तो यहां पे 1 चाहिए था सर, लेकिन यहां पे तो 2 है। तो आप देखो ना, यहां पे 1 है क्या? तो है सर। तो इस 1 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग 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 R1 R2 बन जाएगा और R2 R1 बन जाएगा। इंटरचेंजिंग टू रोज, दो रो को आप चेंज कर रहे हो। तो काम किस में हुआ सर? R1 और R2 में। किस में काम नहीं हुआ सर? तो R3। उस रो को हम लोग लिखेंगे R3। अब इसको इक्विवेलेंस लिख करके चलते हैं। ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इसको बार बार नहीं लिखना है। यहां पे जो मैट्रिक्स में काम नहीं हुआ उस मैट्रिक्स को हम लोग फिर से लिखेंगे। तो यहां पे हुआ सर 1, यहां पे हुआ सर -1, यहां पे हुआ 1 और ये हमारा हुआ 2। सर आप जैसे हो वैसे ही रहो। R1 R2 बन जाएगा और R2 R1 बन जाएगा। मतलब यहां पे आप लिखोगे 1 1 1 एंड 6। ये नीचे आ जाएगा। 2 -1 3 और यहां पे डॉट और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी ऑपरेशन करके यहां पे 1 तो ले आए सर, 1 ले आए। अब मेरे को ये दो टर्म को जीरो करना है। टारगेट हमारे पास यहां पे 1 आना चाहिए, ये दो टर्म को जीरो करना है। मेरा टारगेट बस इतना ही है। तो चलो सर, अगर आपका टारगेट है तो पूरा करते हैं। ये कौन सा रो है? तो सर ये R2 है और R2 है तो यहां पे लिखोगे R2, ये +2 है ना, तो ये -2 इंटू R1 होगा एंड R3 गिव्स, ये R3 है और यहां पे +1 है तो ये माइनस R1। सर क्या लिख रहे हैं? ये तो समझ में आया सर, लेकिन ये नहीं समझ में आया। देखो ना सर, यहाँ पे 1 है ना, जैसे ही R3 लिखे
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R3, और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, तो ये क्या होगा -1 इंटू R1 होगा ना, और -1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करो ना सर, क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। अब हम ऑपरेशन कुछ अलग टेक्निक से करते हैं, वो सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि संदीप सर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इस पूरे टर्म को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या हम इस पूरे टर्म को, देखो सर आर, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू R1 प्लस R2, हाँ या नाम केवल बतला देना। सर R2 -2 इंटू R1, पहले निगेटिव वाला को लिख दिए, अब प्लस R2 कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो सर आप देखो ना, इस ऑपरेशन को आप ऐसे करके क्या प्रॉफिट करते हो। अब R1 के सारे एलिमेंट को कितना से मल्टीप्लाई करना है, -2 से, और किसके साथ ऐड करना है, तो सर ऐड करना है मेरे को R2 के साथ, तो -2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 इंटू 1 -2, और उसको इसके साथ ऐड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट -2 और इसके साथ ऐड करना है तो -1, कितना हो जाएगा -3, -2 और इसके साथ ऐड करना है तो +3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -12 + 9 इज इक्वल टू -3, इस टाइप का कुछ हो जाएगा। तो सर हम ये ऑपरेशन करेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करके बतलाओगे कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। सर -2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो -2 और इसके साथ ऐड किए तो किसमें काम हुआ सर, R2 और R3 में। किसमें काम नहीं हो रहा है सर, इसमें काम नहीं हो रहा है, तो सर R1 में तो 1 फिर 1 फिर 1 और यहां पे लिखेंगे 6। सर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा सर। -2 और -1 -3 हो जाएगा सर। -2 + 3 इज इक्वल टू 1 होगा सर। एंड -12 + 9 -12 + 9 इज इक्वल टू -3 होगा। -12 + 9 -3 सही है। नेक्स्ट सर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो R3 - R1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करो ना सर 0, -1 में 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -2 हो जाएगा, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड 2 - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2 - 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में 6 सब्ट्रैक्ट करा, R3 में R2 तो -4 हो जाएगा सर। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 और ये दो टर्म को 0। अब क्या करना है सर, इस जगह पे 1 लिखना है, यहाँ पे क्या है -3 और यहाँ पे क्या है -2। क्या करें, -3 में -2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -3 - 2 इज इक्वल टू -1 होगा। सर 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये फर्स्ट टाइम है आपके साथ, तो जैसे जैसे लिख रहे हैं ना वैसे वैसे लिखते जाओ, भरोसा करो आप सीख जाओगे और सुपर्ब हो जाओगे इसके लिए। तो सर यहाँ पे मेरे को क्या लाना है 1, और यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -3 यहाँ पे है और फिर -2 कर देंगे, तो -3 + 2 यानी कि -1 आ जाएगा क्या, उसके बाद तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सा रो है, तो सर अप्लाइंग R2, और R2 जैसे ही लिखे, R2 जैसे ही लिखे तो सर यहाँ पे R2 लिखो, और R2 जैसे ही लिखे तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर R2, R2 में क्या है -3 फिर -R3। सर किस में काम हो रहा है, तो R2 में काम हो रहा है सर, किस में काम नहीं हो रहा है,
तो R1 और R3 तो वैसे ही लिखेंगे सर, R1 और R3 वैसे ही लिखेंगे। तो R1 एंड R3 को वैसे लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे 1 1 1, यहां पे 6, 0 -2 0 एंड -4। सर 0 में 0 को अगर सब्ट्रैक्ट कराना तो 0 होगा, R2 - R3। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कराना तो -1 होगा। इतना भरोसा करें कि इतना सब्ट्रैक्शन आता है, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2 इज इक्वल टू -1 एंड 1 - 0 इज इक्वल टू 1। फिर डबल डॉट, -3 माइनस इतना, तो ये तो 1 हो जाएगा सर। कैसे? देखो ये -3 है सर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3 + 4 इज इक्वल टू कितना, -3 + 4 इज इक्वल टू कितना, +1। ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। सर इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पेज में मेरे को जाना होगा और उसके लिए मेरे को इसका फोटो क्लिक करना होगा। क्यों सर? बस समझ लीजिए, नेक्स्ट पेज में मेरे को देखने के लिए फिर बार बार आना होगा ना। तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां पे -1 नहीं चाहिए सर, मेरे को 1 चाहिए सर। ठीक है, क्या चाहिए, 1। सर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्या है, 1। नेक्स्ट पीछे पेज में क्या था, 1 1 1 एंड 6। नेक्स्ट क्या है, 0 -1 1 एंड 1। नेक्स्ट 0 -2 0 एंड -4 एंड -4। मेरे को अब इस जगह पे, मेरे को इस जगह पे 1 लाना था, ये दो टर्म को 0 करना था, यहाँ पे 1 लाए, ऊपर का बात ही नहीं सोचेंगे। तो वहां पे 1 लाना है और यहाँ पे -1 है, तो हम इस R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से जब मल्टीप्लाई कराना R2 को, तो ये क्या होगा, 1 1 1, ये हो जाएगा 6। R2 में काम हो रहा है सर, 0 -2 0 एंड -4। सर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये क्या होगा, 0 1 -1 एंड ये -1। इतना हो गया। मेरा मकसद जो था, मेरा मेन टारगेट जो था, वो टारगेट में यहाँ पे 1 लाना था, 1 आ चुका है। अब इसके नीचे कोई भी एलिमेंट हो उसको 0 किया जा सकता है। यहाँ पे -2 है और ये कौन सा रो है, R3। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग सर R3 गिव्स R3, यहाँ पे R3 -2 है, तो -2 है तो +2 लिखेंगे। और इस टर्म को, जैसे ये दो टर्म को 0 करने के लिए R1 का हेल्प ले रहे थे, इस टर्म को 0 करने के लिए R2 का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R2। सर यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या होगा वो देखेंगे। सर वो रिजल्ट हमारे पास होगा, सर R3 में काम हुआ तो ये एलिमेंट को तो वैसे ही लिखेंगे 1 1 1 एंड डबल डॉट। कोई कोई टीचर लाइन भी दे देते हैं, आप लाइन लेकर के भी चल सकते हैं, हम डॉट देना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 1 -1, क्या है 0 -1 नहीं 1 -1 एंड यहाँ पे डॉट -1। सर R1 और R2 में तो काम ही नहीं हुआ, R3 में काम हो रहा था, और R3 में जो काम हो रहा था आप जानते हो कि सर संदीप सर आप तो रिवर्स करोगे, ये तो जरूर लिखते हो, लेकिन आप लिखोगे क्या, 2 × R2 + R3। सर आप ऐसे लिखोगे 2 × R2 + R3 लिखोगे, क्यों, क्योंकि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा।
2 1 जा 2 और इसके साथ ऐड करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव ऐड हुआ तो 0 हो गया। -2 + 0 यानी कि -2 हो जाएगा एंड -2 -4 -2 -4 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अरे वाह, हम लोग क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना चुके सर। प्रिंसिपल डायगोनल के बाद जितने भी एलिमेंट्स नीचे रहेंगे वो अगर 0 हो जाएंगे तो इसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करें थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, इतना सा। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुत अच्छा से सीखेंगे। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे सर, यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स ए, मतलब अब हमारे पास आया 1 1 1, फिर आया 0 -1 1, उसके बाद आया 0 0 एंड -2। याद करिए कैपिटल एक्स मतलब एक्स वाई और जेड, और इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ सर, 6 -1 एंड -6। ठीक है, आप यहां पे क्या लिखे 1 1 1 0 1 -1 0 0 -2, फिर क्या लिखे एक्स वाई जेड, और फिर क्या लिखे 6 -1 एंड -6। मैट्रिक्स शुरुआत में जब बतला रहे थे तो सर अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। सर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 3/1 है। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सर 1 किससे मल्टीप्लाई करा, 1 हमारा x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो 0 x से मल्टीप्लाई करा तो 0 -y प्लस जेड, 0 प्लस 0 -2z इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे 6 -1 एंड -6। मल्टीप्लाई हो गया सर। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। कहने का मतलब ये वाला टर्म इसके बराबर, इसका ऑर्डर 3/1 और इसका भी ऑर्डर 3/1 और दोनों आपस में क्या है इक्वल। तो हम लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 -y प्लस जेड इज इक्वल टू -1 एंड -2z इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहां पे अप्लाई करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या अप्लाई करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब पहले z का वैल्यू यहां से आएगा, फिर किसका आएगा y का, z का वैल्यू यहां पे रख देंगे तो y आएगा, और z और y का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। मीन्स आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो ना सर, आप बतलाओ किसको सॉल्व कर रहे हो सर, -2z इज इक्वल टू -6, यानी कि z इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -2, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी कि z का वैल्यू कितना हुआ 3। यही तो चाहिए था, z का वैल्यू कितना हुआ 3। अब इस इक्वेशन में z का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा क्या, -y प्लस 3 -y प्लस 3 is equal to -1, and this implies that -y is equal to -1 -3, -1 and -3, एंड y का वैल्यू क्या हुआ, z का वैल्यू 3 आया ना, और इस टाइप का कुछ आया मेरे पास। प्रिंटिंग मिस्टेक सर, यहाँ पे 0 1 -1 है और आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -1।
तो इसका मतलब सर वेट, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिख करके लेते आएंगे, टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे y और यहाँ पे z, और ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। ये -1 है, तो ये -1 होगा। पहला 1 1 1, 0 1 -1, 0 0 -2। यहां से क्लीन करना होगा भाई, कर ही दो, कोई रिस्क नहीं लेंगे 1-2 मिनट के लिए ना। और मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आता है सर, जैसा है वैसे ही डाल देंगे। और हम किसी मेंबर को, ठीक है, बैठ करके उनको समझाएंगे, फिर वो एडिटिंग करेगा, फिर उसके बाद डालेंगे, तो आपके पास ये वीडियो बहुत लेट से पहुंचेगा। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको ये क्लासेस मिल जाए। अगर आप कहते हो कि सर क्रॉप करो, एडिटिंग करो, तो वो सीख जाएंगे बाद में, कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। देखो 3×3 सर, ये 3/1 है। अब मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्या है, ये 0, ये 0 के बाद क्या है सर, y माइनस जेड, 0 0 एंड -2z। दिस implies that 6 -1 एंड -6। सर इस इक्वेशन को इसके बराबर करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 6, y माइनस जेड इज इक्वल टू -1 एंड -2z इज इक्वल टू -6। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था सर, पहले z का वैल्यू आएगा, -2z is equal to -6. This implies that z is equal to -6 divided by -2. Cancel 2 3s are 6. This implies that z is equal to 3. z का वैल्यू क्या है, 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो y -3 is equal to -1. This implies that y is equal to -1 plus 3 and y is equal to 2 हो जाएगा। अरे वाह, y का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x की जगह पे x रखेंगे, y की जगह पे y का वैल्यू 2 रखेंगे, और z की जगह पे z का वैल्यू 3 रखेंगे, इज इक्वल टू 6। यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। सर x इज इक्वल टू 6 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो सर x का वैल्यू कितना आया, 1, y का वैल्यू कितना आया, 2, और z का वैल्यू कितना आया, 3। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे, 1-2 मिनट और लगेगा सर। और क्लासेस कैसा लगा वो आप अपने कमेंट्स में जरूर करना। अगर अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप वो भी कमेंट कर देना सर, और इम्प्रूवमेंट करेंगे ना हम लोग आप ही के कमेंट्स के थ्रू। तो आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट करना जरूर। अगर वीडियो देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, तो कमेंट कर देना कि सर इस क्लासेस को थोड़ा और भी अच्छा चेंज किया जा सकता था, या आपको अच्छा लगा, तो आप जो कमेंट करोगे ना, सुपर्ब, जो भी, वो भी चलेगा। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन था इसी का। x का वैल्यू रखो तो सर 2 इंटू 1, y की जगह पे 2 एंड z का जगह पे 3 रख देते हैं, तो ये 2 हुआ, ये -2 और 3 3 जा 9, ये कैंसिल, ये कितना हुआ 9। क्या RHS के इक्वल आ गया? जो आप वैल्यू निकाले हैं उस वैल्यू को रख करके चेक कर रहे हैं कि आप फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ये करने का जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हम जब भी किसी भी क्लास में इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं
तो हम बतलाना चाहते हैं कि हम लोग क्या ढूंढ करके लेकर के आए हैं एलएचएस में। देखो सर, एलएचएस एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3, तो 1 + 2 + 3 यानी कि 6 क्या आरएचएस है? फिर नेक्स्ट एलएचएस थर्ड इक्वेशन क्या था? x - y + z = 2 यानी कि 1 - 2 + 3, 4 - 2 = कितना होगा? 2। सेटिस्फाई किया। मतलब हमारे पास जो 3 इक्वेशन था, उस 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हम लोग क्लास 12 में सीखे थे, मैट्रिक्स मेथड। इस क्लास में बीएससी या बीटेक में हम लोग सीख चुके हैं गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, और इससे रिलेटेड अब हम लोग 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा जाएगा, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ हम रफ वर्क करके आपको समझाने का कोशिश किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरेंज करेंगे एग्जाम में कैसा लिखा जाता है, ठीक है? तो अगर ये क्लासेस आपको पसंद आया होगा ना, तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।